देखिए, जहाँ तक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एमएलए हैं, एमएलए गुरेज़ नज़ीर अहमद गुरेज़ी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त असम्बली में हम देख रहे हैं, उसको असम्बली के अंदर हम देख रहे हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। गुरेज़ तलेल के अवाम ने उनको चौथी मर्तबा मैंडेट देकर असम्बली में भेजा था कि वहाँ पर वो लोगों की बात करेंगे, जो हमारे कॉमन इश्यूज़ है, जो हमारे वहाँ पे गरीब लोगों को जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन उसके बजाय, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ये लगता ही नहीं है कि वो चौथी मर्तबा असम्बली में गए हैं। बहुत ही इमेच्योर लग रही हैं। और ये चीज़ भी मैं समझने से कासिर हूँ कि वो इस तरीके से की बॉडी लैंग्वेज से वो असम्बली के अंदर क्या जताना चाहते हैं। देखिए, उनको अगर असम्बली के अंदर भेजा गया है गुरेज़ तलेल की आवाम की तरफ से, तो उनके वहाँ पे जो मुद्दे हैं, खासकर में हमारा एजुकेशन सेक्टर को लेके बात करनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सेक्टर में अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारा हेल्थ सेक्टर है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट गुरेज़ तलेल में, उस पर वो बात करें। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन्होंने लैंड डोनेट किया है, ज़मीनें दी है अपनी। वहाँ पे सरकारी बिल्डिंगें बनाई गई है, चाहे वो राशन स्टोर बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, पंचायत घर बनाए गए। अभी तक किसी को भी वहाँ पे कंपनसेट नहीं किया गया है। मैं कंजलमन की बात करूँगा, वहाँ पे राशन स्टोर 20 साल पहले बना हुआ है। उस टाइम उन्हें वादा किया गया था कि हम आपको नौकरी में लगाएंगे, लेकिन ना तो वो नौकरी कहीं पे है, ना उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसी तरह हमारे तलेल के अंदर, गुरेज़ के अंदर बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ है जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनके साथ एक वादा किया था कि हम आपको आप लैंड दे दो तो हम आपको नौकरी में लगाएंगे या आपको हम कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। तो पिछले दिनों से आप देख रहे हैं असम्बली के अंदर उन्होंने पहली जो बात की थी, उन्होंने जेजेएम को निशाना बनाया था। तो जेजेएम में मैं आपको ये बताऊंगा कि जेजेएम 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। उसके बाद तलेल गुरेज़ के अंदर 27 स्कीमें जेजेएम की लॉन्च की गई। वहाँ पे उस पर काम शुरू किया गया। उसमें हमारे तकरीबन 17 के करीब अभी कंप्लीट हैं और 7 जो है वो इस वक्त ऑन गोइंग है। उसके अलावा आप देखेंगे उन्होंने रोड टनल की बात कर रहे हैं। वो रोड टनल, उनको पता है कि रोड टनल हमारी मरकज़ी हुकूमत देगी, और उसके लिए मैंने पहले भी कई मरतबा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि उसके लिए जो एक फिजिबिलिटी चाहिए थी वो तकरीबन अब कंप्लीट हो चुकी है। और इंशाल्लाह ये भी हमारी मरकज़ी हुकूमत को करना है, और इंशाल्लाह हमारी मरकज़ी हुकूमत इनके कहने या न कहने से नहीं करेगी, वो अपने वक्त पर इंशाल्लाह हमारे गुरेज़ तलेल के लोगों की जो डिमांड है रोड टनल, वो फुलफ़िल करेगी। और उन्होंने टूरिज़म पे बात की। आज हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसका जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच में, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने खुद ही कहा कि किस तरीके से पिछले 3-4 सालों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहा है गुरेज़ तलेल की तरफ, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए। गुरेज़ तलेल को आप भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला। उसके बाद हमारे दावर को बेस्ट टूरिस्ट विलेज मिला, हमारे शेखपुरा को बेस्ट टूरिस्ट विलेज मिला। टूरिस्ट विलेज का नक्शे में लाया गया उसको, और बख्तूर को लाया गया टूरिस्ट के नक्शे में। दावर को जो है वो बेस्ट टूरिस्ट विलेज का जो खिताब मिला है। इस तरह धीरे धीरे टूरिज़म का भी हमारा काफ़ी डेवलपमेंट हम गुरेज़ तलेल के अंदर देखने को मिल रहा है पिछले सालों से। अब अगर टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है तो इसके लिए भी जो फिजिबिलिटी चाहिए थी वो ऑलमोस्ट डन है। तो ये भी हमारी मरकज़ी हुकूमत की देन है।
उसके अलावा ये PMJSY, मैं रोड्स की बात करूंगा। PMJSY रोड्स, PMJSY ये भी हमारी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो स्कीम चलाई जा रही है, जिसे हमारे अनकनेक्टेड विलेज को कनेक्टेड किया जा रहा है। इस वक्त हमारे तिलेल के अंदर अभी भी कुछ विलेज ऐसी हैं जहां अभी रोड नहीं है, जिसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारा शिकारी गाँव से लेके हमारा चक बेंट है, उसके अलावा हमारा कुराशपोरा है, उसके अलावा हमारा जवडारा है। कई ऐसे गांव है जो अभी अनकनेक्टेड है, उसमें भी इस बार जो है यहाँ से उसको DPR बना के आगे भेज दिया जा रहा है। उसमें नए जितने भी विलेज कनेक्ट करने हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह अगर इसमें इस बार अप्रूवल आया तो इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। और कुराशपोरा की मैं अगर बात करना चाहूँगा तो लास्ट टाइम हमने वहाँ पे नाबार्ड के तहत वो सड़क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन की थी, वहाँ ज़मीन नहीं छोड़ी थी उन्होंने वो सड़क बनाने के लिए। काफ़ी हमने कोशिश की थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे आज उसने जो MLA गुरेज है उसने असम्बली के अंदर खुसूसन PDD के रिलेटेड एक किसी एम्प्लॉय को टारगेट किया है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे डीजल जनसेट हर साल ख़राब होते हैं, लेकिन हमारे पास बैकअप एक प्लान होता था कि अगर ख़राब हो गए तो उसमें हमारे पार्ट्स अवेलेबल होते थे, उसको रिपेयर किया जाता था। लेकिन इस बार कोई बैकअप प्लान नहीं था। इस वजह से वहाँ पे जो हमारा डीजल जनसेट PTL के जुर्नियाल के अंदर वो ख़राब पड़ा है, वो अभी ठीक नहीं हुआ है। हालांकि हमारा डिपार्टमेंट के लोगों ने पिछली दफ़ा भी कोशिश की थी और उनका ये कहना कि किसी ने जानबूझ के ख़राब किया है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में नुक्ताचीनी करता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत है किसी ने जानबूझ के वो जनरेटर ख़राब किया है तो आप वो सबूत पेश करें, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। नहीं तो आप सामने आकर ये लोगों को ये बताएं कि आपने किस बुनियाद पर ये कहा है कि किसी मुलाजिम के खिलाफ एक्शन करो, उसने उस जानबूझ के डीजल जनसेट ख़राब किया हुआ। तो ये भी अफसोस वाली बात है कि इस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी सेशन जारी है असम्बली का। हम उम्मीद करते हैं कि वो कि जो MLA गुरेज है वो अपने बॉडी लैंग्वेज में मैच्योरिटी लाए और जो इलाके गुरेज तिलेल की आवाम ने जिस उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ उन्हें असम्बली में भेजा है, वो उनकी वहाँ पे बात करे। हाल ही में आपने देखा होगा कि इन्होंने जो एक ट्रांसफ़र कुछ की थी गुरेज के अंदर। मैं पहले बात करूंगा आपको हेल्थ सेक्टर में। उन्होंने BMO को चेंज कर दिया, BMO नया लगाया और उस BMO ऑर्डर के सामने ये लिख रहे हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे लगाएं। तो मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि अगर BMO की आपने तैनाती की तो आपने वो टेम्परेरी बेसिस पे क्यों कर दिए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने BDO लगाया तिलेल में, उस BDO को ये एडिशनल चार्ज दे रहे हैं बख्तौर का, जबकि बख्तौर गुरेज के नज़दीक है। उसके गुरेज वाले BDO को देने के बजाय वो तिलेल वाले BDO को बख्तौर दे रहे हैं, बख्तौर दिया। तो एक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जब से ये हुकूमत बनी है। तिलेल गुरेज के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिजली कहीं नहीं है। चापर सर्विस हमारा हर साल बिल्कुल अच्छे से चलता था। इस बार पेशेंट्स हमारे पड़े हुए हैं, चापर का कहीं नाम ही नहीं है। बीच में 1-1.5 हफ्ता चापर चला, उसके बाद ख़राब हुआ। कम से कम 20 दिन हुए आज तक वो चापर वापस नहीं आया, उसकी ये बात नहीं कर रहे हैं। सुनो कल्याणस में हमारा सफ़ेदाब आता है, हमारा बुसगे किलशे से लेके इन एरियाज़ में सुनो कल्याणस हुआ ही नहीं। इनसे ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ये बात करने के बजाय, जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन चीज़ों पे बात करने के बजाय वो असम्बली में जाके एक तरीके की वो उनकी जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉडी लैंग्वेज वो अपनी ऐसी दिखा रहे हैं कि वो जो बहुत ही मतलब देखने वालों को वो ऑकवर्ड लग रहा है कि और गुरेज तिलेल के लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि हम मतलब उनका सर जो है वो शर्म से झुक रहा है कि हमने किस को असम्बली में भेजा है। आज तक भी असम्बली में कभी गुरेज तिलेल की नुमाइंदगी नहीं हुई और आज तो बिल्कुल आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो गुरेज तिलेल के मुद्दे हैं उनसे हटकर कोई कहीं और बात वहाँ पे की जा रही है असम्बली के अंदर।
मैं आपको एक और जो इनकी तरफ से कुछ रिसेंट टीचर्स की जो मास्टर्स हमारे जो थे उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स दे दूंगा कि हमारे 3 हाई स्कूल के मैं आपको डिटेल दे दूंगा। हाई स्कूल मलेनगाम के अंदर हमारे इस वक्त जो हमारा रोल है वो 124 है। हाई स्कूल जुन्नयाल के अंदर 57 है और हाई स्कूल जो गुजरान है इसमें 173 है। तो हाई स्कूल गुजरान में 173 के लिए टोटल हमारे पास स्टाफ स्ट्रेंथ जो है वो 6 ही है। हाई स्कूल जुन्नयाल में जो 57 है उनके लिए सिर्फ 9 ही है। और जो मलेनगाम है वहाँ पे इस वक्त 15 जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 15 तक पहुँच गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसमें जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना यतू जी, मैं उनका इंटरवेंशन चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, ना लोगों को समझ आ रहा है ना हमारी समझ में आ रहा है। आप अगर अपने कुछ फेवरेट लोगों को अपने उनकी चॉइस पे उनकी पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन काइंडली आप उस टाइम ये भी देख लीजिए कि कहाँ पे ज़रूरत है स्टाफ की, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे कमी है। आप एक ही अपने जो चाहते लोगों को खुश करने के लिए आप एक ही स्कूल में वहाँ पे उनकी पोस्टिंग कर देते हैं और बाकी स्कूल उसमें इस वक्त क्राइसिस है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि असम्बली का सेशन चल रहा है, तो इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि जो एमएलए गुरेज हैं वो वहाँ पे लोगों की बात करेंगे और लोगों ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ उनको वोट करके भेजा हुआ है, उनके वो कॉमन इश्यूज जो है वहाँ पे बात करेंगे ताकि लोगों के जो मसले हैं उनका अज़ाला हो सके।